दोस्तों नमस्कार। आज है दुर्गा सप्तशी का द्वितीय अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्य का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्य से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं उनके पराभव आदि का पूरा पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इन सभी पर देवताओं के अधिकार कर लिया है। सबवे ही सभी का राजा बन बैठा। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। हम लोग अब आपकी शरण में आए हैं, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। अतः हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। उनकी क्रोध से भौहें तन गईं। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। उसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। सभी देवताओं ने भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की, जिसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षुभित हो उठे। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवासिनी देवी की जय जयकार करने लगे। तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। महिषासुर का सेनापति उस समय चित्तुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। महिषासुर करोड़ों करोड़ों रथियों एवं हस्त सवारों से घिरे हुए थे। उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना से इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैली हुई जा रही हो। जब माँ का वार होता तो कितने ही असुर के सिर कट जाते और फिर से वह जीवित हो उठते और धड़ भी जीवित होकर लड़ने लगे युद्ध में। कई एक महासुर देवी को ठहर जा कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं दैत्यों की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां का आना जाना कठिन हो गया। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महता सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। माता की इस कृपा से सभी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। यह था द्वितीय अध्याय। नमस्कार।